सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम दिव्या पुंडीर है और मैं ग्राम मऊ चिरायल हाथरस की निवासी हूँ। मैं आभारी हूँ देवेश भैया की, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया अपने विचार और अनुभव व्यक्त करने का। मुझे आज भी याद है 2017 की बात है, जब हमारे गांव में पहली बार सशक्त बेटी सुंदर समाज कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उसके बाद गत वर्ष मिस्टर उदय पुंडीर जी द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है और ये पहली बार था जब हमें पता चला कि ऐसा एक कार्यक्रम हो रहा है और ये एक प्रतियोगिता की तरह था, जहाँ पे जीतने वालों को स्कूटी और साइकिल जैसे प्राइज मिले थे। लेकिन खास बात ये थी कि ये प्रोग्राम केवल गर्ल्स के लिए था। तो हमने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। हमें पेन और पेपर मिले। हमने वहाँ पे अपने थॉट्स लिखे कि जो बेटियां हैं उनका समाज को सुंदर बनाने में क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। उसके बाद स्पीच की बारी आई। 12th क्लास तक हमने कोई स्पीच नहीं दी थी, लेकिन उस वक्त वहां पे जब एक के बाद एक गर्ल्स स्पीच दे रही थी तो पता नहीं अंदर से इतनी हिम्मत आई, एक थॉट आया कि बस मुझे भी स्पीच देनी है। दैट वॉज द फर्स्ट स्पीच ऑफ माई लाइफ और आई वॉज नर्वस ऑल्सो, बहुत नर्वस हुए उस दिन। लेकिन और हालांकि कोई साइकिल और स्कूटी जैसे प्राइज हम जीते भी नहीं, लेकिन हम हारे भी नहीं थे, क्योंकि उस दिन मेरा मानना भी यह है कि हर वो शख्स उस दिन जीता था जिसने वहां पे हिम्मत की थी, वहां जाके स्पीच देने की, उस स्टेज पे जाके बोलने की, अपने विचार बेबाक तरीके से रखने की। क्योंकि उस दिन जब लोगों को सुना, देखा, तो हमें अनुभव हुआ कि जो बाउंड्रीज हमने अपने मन में बना रखी हैं कि बेटियां कमजोर होती हैं और ये चीजें केवल बेटे कर सकते हैं, बेटियां नहीं कर सकती, ये कहाँ से हैं? ये ह्यूमन बीइंग्स हमने ही तो क्रिएट करी हैं और हमें ही तो दूर करना हुआ। वो जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम ने हमारे लिए जामवंत का काम किया। और जो उदय बाबा जी भी हमेशा कहते हैं कि वो हम हनुमान हैं जो अपनी शक्तियों को भूले हुए हैं। वो सिर्फ हमें हमारी शक्तियों का आभास करा रहे हैं, रियलाइजेशन करा रहे हैं कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं। एंड उस दिन मैं कोई प्राइज, इस कार्यक्रम का कोई प्राइज जीती या न जीती, लेकिन आज टुडे आई एम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट वन ऑफ द टॉप MNC विप्रो एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू उदय बाबा जी। उन्होंने मुझे मेरे अंदर के पोटेंशियल को पहचानने में मदद की। और सशक्त बेटी सुंदर समाज ही नहीं, उदय बाबा जी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो करते हैं। वो गांव में जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए टूर्नामेंट्स कराते हैं, जिससे कि स्पोर्ट्स की स्किल्स बच्चों की डेवलप हो, लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो, टीम स्किल्स डेवलप हो। और अब हमारे गांव के जो मंदिर होते हैं, बचपन से लेके कभी मंदिरों में मैंने कोई मरम्मत होते हुए नहीं देखी, लेकिन कुछ ही वर्ष पूर्व उदय बाबा जी ने मिलकर और हमारे गांव के लोगों के साथ मिलकर हमारे गांव के जितने भी मंदिर हैं उन सब का जीर्णोद्धार कराया, सबकी मरम्मत कराई। आज वो मंदिर इतने सुंदर लगते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है। भगवान ने हमें बनाया और उदय बाबा जी उनके बारे में भी सोचते हैं, तो उन्होंने वहां पे वो कराया। और इतना ही नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, अपने समाज में योगदान देते ही रहते हैं। जो भी हमारे वृद्ध होते हैं गांव के लोग, उनके लिए जो चश्मे वगैरह का टेस्ट होता है वो कराते हैं। सर्दियों के मौसम में कंबल, स्वेटर, ये सारी चीजें बांटते हैं लोगों में। और जो महिलाएं हैं उनके लिए सिलाई की मशीन देते हैं कि अब वो अपनी जीविका निभाने में कुछ अपनी भूमिका निभा सकें, और इससे उनके अंदर कोई न कोई स्किल भी डेवलप होती है। और वो हमेशा अपने समाज को सुंदर बनाने में प्रयत्नशील रहते हैं। उनका बस एक ही सपना है कि ये समाज है, यहाँ पे लोगों के अंदर कोई हीन भावना ना हो। सब अब जैसे हम सशक्त बेटी सुंदर समाज का हो गया, यहाँ पे हर वर्ष प्रोग्राम होता है और इतनी सारी गर्ल्स अलग अलग विलेजेस से, सिटीज से आके पार्टिसिपेट करती हैं। कभी टैबलेट्स और कभी स्कूटी, कभी लैपटॉप्स वगैरह, ये सारे प्राइजेस वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सिर्फ प्राइजेस तो सिर्फ एक माध्यम होते हैं जिसकी वजह से ज्यादा लोग वहां आते हैं, लेकिन हकीकत की विजय तो वो होती है जब हमारे मन के अंदर जो बाउंड्रीज हमने क्रिएट करी है या समाज ने क्रिएट कर दी है कि हम किसी से इन्फीरियर हैं, किसी से कम हैं या कमजोर हैं, ये सारी बाउंड्रीज को तोड़ना ही इस कार्यक्रम का असली मकसद है। मैं आशा करती हूँ कि उदय बाबा जी ने जो सपना देखा अपने समाज को सुंदर बनाने का, वो ऐसे
आप बड़े स्तर पर इसमें अपना सहयोग करेंगे और उनको समाज में बड़े स्तर पर अपने योगदान देने का अवसर मिलेगा। उनका जो सपना है अपने समाज को सुंदर बनाने का, वो एक दिन जरूर पूरा होगा। थैंक यू सो मच।